मैं इस वक्त मुजफ्फरनगर में हूं और मुजफ्फरनगर में चुनाव जो मतदान है वो चल रहा है। तमाम सारे लोग जो है वो मतदान करने के लिए जा रहे हैं। मैं इस वक्त राकेश टिकैत जी के घर पर हूं, किसान नेता राकेश टिकैत, और राकेश जी से पूछते हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर मतदान चल रहा है, क्योंकि राकेश जी का ये बयान बड़ा मशहूर हुआ था पिछली बार जब इन्होंने कहा था कि 2017 के चुनाव में राकेश जी आपने कहा था कि मैंने बीजेपी को वोट किया था। उस बयान की आपकी बड़ी चर्चा हुई। आज आप खिचड़ी खा के मतदान जो है क्या चल रहा है, आप पिछली बार के 2017 और इस बार में क्या बदला है? दे देगा तो वोटिंग है, किसकी आस्था किस में है वो सब वोटिंग अपने हिसाब से लोग करते हैं। वोट लोग जातिगत आधार पे, धार्मिक आधार पे, भाषावाद पे, क्षेत्रवाद पे, मुद्दों के आधार पर लोग वोटिंग करते हैं। कैंडिडेट कौन है तो ये सारी चीजें देखते हैं। अच्छा, नहीं लेकिन पिछली बार आपने कहा कि हमने बीजेपी को वोट किया है, इस बार आपने उनके खिलाफ कहा कि नहीं सरकार को वोट नहीं देना है। आप एक साल हमने तो नहीं, आपकी सरकार ने डिमांड भी मान ली, उसके बावजूद आप प्रचार हमने एक बात तो बताओ, हमने कहा कि वोट न दियो। हाँ। हमने तो कहा भी इनसे क्वेश्चन करो, सवाल जवाब करो इनसे। सवाल जवाब में पास हो जाए तो दे दिए इनको। अच्छा, हाँ, लोगों को भाई ठीक लग रहा हो, भाई महंगा सिलेंडर ठीक लग रहा हो, उन्होंने आमदनी बढ़ा दी और सिलेंडर महंगा कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आमदनी बढ़ के और सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इनको दे देना। अच्छा, आमदनी घटेगी, कीमतें बढ़ेगी और वोट किसको देना भाई तय कर लगे जनता। लेकिन आप सर घूम घूम के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मेरठ बरेली की सरकार ने हमसे वायदे किए थे पूरे नहीं, गाजीपुर बॉर्डर पर एमएसपी के लिए कमेटी बनाई। हमको तो मिली नहीं सरकार भाई, अभी तक नहीं मिली है ना, हमको तो मिली नहीं। 22 जनवरी 2021 के बाद में सरकार तो मिली नहीं। अच्छा, बालियान कह रहे हैं कि इस बार चुनाव में जैसे आंधी चलती है कीड़े मकोड़े उड़ जाते हैं, वैसे ही लोग उड़ जाएंगे। हाँ भाई, किसान ये तो कीड़े मकोड़े ही है। किसान सरकारों के सामने भाई कीड़े मकोड़े ही है किसान ये तो। अच्छा, हाँ, कीड़े मकोड़े उड़ जाए तो सब ऐसे ही। जो सांसद ये बड़े लोग हो जाते हैं तो उनके आगे तो फिर जनता कीड़े मकोड़े हैं, वैसे नहीं उड़ाएंगे तो वैसे उड़ा दिए जाएंगे। ये तो उड़ा देते हैं ना, गाड़ी चढ़ा कर उड़ा देते हैं। तो सरकार के लोग हैं, कीड़े मकोड़े हैं। जनता जो वोटर हैं उनके सामने तो कीड़े मकोड़े हैं, नहीं भी देंगे तो फिर भी जीत जाएंगे। फिर भी जीत जाएंगे? हाँ, फिर भी जीत जाएंगे। ये कैसे आप बता रहे हैं? तो जैसे जिला पंचायत में हो जाए ऐसे, तो इस चुनाव में भी इस तरीके से क्या पता क्या हो जाए। अच्छा, सरकार 15,000 वोट लेगा तो गिनती पे सरकार जाएगी हर सीट पे, तो हो जाए। जैसे कर्मचारियों की वोट डल लग रही तो चुनाव आयोग क्या कर रहा, तो उनकी वोट कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है? अब ये वो क्यों बताएंगे कहाँ जा रही है? तो पता तो लगना चाहिए ना कि कहाँ जा रही है। मतलब सारे सरकारी कर्मचारी का मतलब सरकार को वोट देना नहीं है। हाँ, वो तो खुद डिसाइड करेंगे लोग कि कहाँ कर रहे हैं। उनके तो खाली कागज ले रहे हैं और कोई और मार रहा। अच्छा, जांच करो उसकी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कोको वोट ले गया, ये कोको क्या है? कोको एक पुरानी वो है गांव में कहावत, जिस चीज का पता नहीं चलता था कि गई कहाँ, बालकों को भगाने की चीज होती थी कोको। तो इनकी बीजेपी की वोट अब का कोको लेकर जाएगी। कोको लेकर जाएगी? हाँ, कोको लेकर जाएगी। भैया ढूंढे ये कहाँ गई? अच्छा, हाँ, लोग कहेंगे तो इन्हें हम तब नहीं देंगे। हाँ, और देंगे किसी और को, तो इनकी वोट जाएगी कोको लेकर। कोको लेकर? हाँ। तो आज खिचड़ी खा रहे हैं आप? खिचड़ी खा। बड़ा एक शुभ कार्य के लिए अपना पीली खिचड़ी जो है, कौन सा शुभ काम होने वाला है? वोटिंग का शुभ काम है। हाँ। देखो, इस देश से बढ़िया कोई देश दुनिया में नहीं है। इसमें कानून, संविधान सब इसमें ठीक है अगर उनका ठीक तरह से पालन हो। एक गरीब आदमी भी अगर चुनाव लड़ना चाहो, ठीक कर रहा और सिस्टम ठीक है, तो वो यहां से वहां तक जा सकता है। हम सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठा रहे तो माइक लगा कर उनके खिलाफ बोलते हैं, सरकार फिर लिखित में भी लेती है, उस पर काम करती है।
अगर सिस्टम और संविधानिक तरीके से चले तो इससे बढ़िया कंट्री नहीं कोई। अगर इसमें बेईमान ना करें तो फिर इससे खराब नहीं। बेईमान ना, जालसाजी पेरू करे तो फिर जो कानून, जो संविधान जो ये बने तो फिर उनकी धज्जियां उड़ती है। तो बेईमानी हुई है, होती है, कर रहे हैं बेईमानी। जिसके हाथ में सत्ता आ जा वो फिर सत्ता नहीं छोड़ना चाहता। अच्छा, एक बीमारी उनके कि सत्ता नहीं छोड़नी। अच्छा, बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग जयंत के पक्ष में, गठबंधन के पक्ष में आप लोग जो है हवा बनाने का काम कर रहे हैं। वो गए भी सिसौली और बाकायदा फोटो भी उन्होंने डाली कि आज मैं आशीर्वाद लेकर आया। तो इस आशीर्वाद का क्या मतलब है? ये तो एक संदेश है कि भाई आप इधर वोट करो। यहाँ पे भी आए बीजेपी के, भाई इस घर में यही बीजेपी के मंत्री भी आए यही 3 दिन पहले। अच्छा, तो संजू बालियान भी 3 दिन पहले आए थे? नहीं, दूसरे वाले आगे कपिल देव आया। अच्छा, तो ये तो घर है और सबका अधिकार है, जो चुनाव लड़ रहा है उसका सबका अधिकार है वोट मांगने का, घरों पे आने का। तो आपने उनसे कहा नहीं कि भाई जो सरकार ने वायदे किए तो एक बार अपने बड़े नेताओं घर पाए वाले को थोड़ा क्या करे कुछ, घर पाए वो तो भाई खिचड़ी खा लस्सी पी जा रहे, घर पाने को नहीं। वो बात राजनीतिक बात घर से बाहर। अच्छा, यहाँ तो जो घर पाएगा तो मेहमान की तरह है, भाई आओ बैठो सब। अच्छा, 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 घर पे नहीं। अच्छा, अब एक अंतिम सवाल, इस बार क्या अपील कर रहे हैं आप, चूंकि आज मतदान है, क्या आपकी अपील है? लोग अभी मतदान कम करने भी बाहर निकल रहे हैं, कड़ाके की ठंड है, क्या आप लोगों से अपील कर रहे हैं? भाई देखो, अगर सरकार से खुश होंगे लोग तो उसको वोट दे देंगे, नाराज होंगे किसी दूसरे को दे देंगे। तो आप तो यही चाह रहे हैं कि सरकार से दूसरे भाई हमें थोड़ा करना तो जनता बताएगी। लेकिन कहीं ना कहीं हवा तो आप लोग भी बना ना, रहे हैं, हम तो नहीं बना रहे हैं, गांव-गांव में जाके आप पर्चे बांट रहे भाई हैं। हम तो 1000 रुपए का सिलेंडर बेच के खरीद के और जिसको वोट देनी दे लगा, आधे रेट में फसल बेच के जिसको वोट ज्यादा देनी दे लगा। हम क्या को मैंने कर रहे हैं किसी को? अच्छा, अपने बच्चों को अनपढ़ बना के वोट से जिसको देनी दे लगा। वो देश में स्कूल बंद होंगे, शराब के ठेके खुल सकते हैं, नेताओं की बड़ी रैली हो सकती है, गृह मंत्री पर्चे गांव-गांव बांट सकते हैं 2,000 की भीड़ लेके। लेकिन कोरोना के नाम पे स्कूल बंद है। बच्चे रोते हैं कि हमें स्कूल दिखा दो हमारा। उसके बाहर बैठे रहते हैं बच्चे बैग लेके। स्कूल बंद है, उसकी भी गाइडलाइंस आ सकती है। अच्छा राकेश जी, एक अंतिम सवाल, अभी अभी ट्वीट किया है योगी आदित्यनाथ ने कि भाई गुंडागर्दी और इसको केरल और पश्चिम बंगाल अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो आप वोट करने के लिए वो मॉडल तो फेल हो गया। वे स्टेडियम उत्तर प्रदेश में अब नहीं है जिसमें मैच होते थे। अच्छा, पर मुख्यमंत्री को इस तरह की हर वो उसी तरफ लेकर जा रहे आंदोलन को, उसको वोट को, जितना मुगल ये नहीं, अब नहीं चलेगा। जनता समझदार होगी अब तो। एजुकेशन पर लेकर जाओ, हॉस्पिटल पर लेकर जाओ, बच्चों के खेल के स्टेडियम पर लेकर जाओ, अब नहीं हो चलेगा। अब वो नहीं चलेगा ना, तो यहाँ भी वो नहीं चलेगा। यहाँ तो स्टेडियम तोड़ दिए वे सब। जिन स्टेडियम में ये मैच होते थे वे स्टेडियम ही तोड़ दिए। अच्छा, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम मैच होते, वो उसका रिजल्ट आपको, उस मैच का रिजल्ट आपको 10 तारीख में मिलेगा। अच्छा, हाँ मिलेगा। चलिए शुक्रिया। तो राकेश टिकैत जी का घर है, परिवार, अभी सारे लोग, बेटा पीछे बैठा हुआ है। तो अब देखना है कि 10 तारीख के नतीजे ये बताएंगे कि आखिर जो पश्चिम यूपी की जो राजनीति है उसमें किसका प्रभुत्व होता है। लेकिन फिलहाल मतदान मुजफ्फरनगर और उसके आसपास शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। मुजफ्फरनगर से कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलिन के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।